हम कल जो बताया था हीरोन फार्मूले के बारे में कल क्लास 9th में, तो मैंने कल डिटेल दी थी कुछ, इसमें कुछ और टॉपिक रह गए हैं जो मैं आपको क्लियर करता हूँ। तो इसमें सवाल जो आएंगे आपके पास किस टाइप के आएंगे। नंबर 1, आपके सवाल रेशो में भी आ सकते हैं कि साइड का रेशो दे रखा है और उसका पेरीमीटर दे रखा है, उसका एरिया निकालना है। लेकिन इसमें कई चीज़ें, मान लो एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है हमारे पास, वो कहता है फाइंड द एरिया। ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है ABC, ये इक्वल साइड है, ये नॉन इक्वल साइड है। अगर मान लो इसका जो है हमें बेस 8 दे रखा है और इसकी साइड हमें 6 दे रखी है, 6 सेंटीमीटर 6 मीटर कुछ भी हो सकता है यहाँ पर। तो आपने सेंटीमीटर है, अब इसका एरिया ज्ञात करना है आपको। ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, करने को तो आप हीरोन फार्मूले से भी कर सकते हो इसको, जो बताया था मैंने आपको। हम लेकिन क्या एरिया लगाएंगे, एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल। क्या हो गया, A/2 √B² - A² 4। मैंने कल भी बताया था आपको, इक्वल साइड को B लेते हैं, नॉन इक्वल साइड को जो नॉन इक्वल साइड होती है A से डिनोट करते हैं। तो A कितना है इसमें, 8/2, B इक्वल साइड 6 का स्क्वायर 8 का स्क्वायर अपॉन में 4। फिर बेटा यहाँ कैंसिल हो गया, कितना आ गया 4। 36 माइनस 8 का स्क्वायर 64 अपॉन में 4, 4 1 जा 4, 4 6 जा 24, 4√36 माइनस 16, 4√20। अब 20 आ गया जी हमारे पास यहाँ पर। और 20 की जो पेयर बन रहे हैं वो क्या पेयर बन रहे हैं यहाँ पर, 2 × 2 इंटू में 5, ये पेयर बाहर आ गया। और अंदर जो है इसका पेयर बना नहीं, तो ये अंदर ही रहा। (8√5). अब देखो यहाँ पर मैं आपको एक बहुत बड़ी अच्छा टेक्निक सिखाऊंगा। टेक्निक क्या है, अगर आपको वैल्यू याद नहीं है, अगर आपको स्क्वायर रूट की वैल्यू निकालनी है तो कैसे निकालते हैं। मान लो ये 5 है, हम शॉर्ट ट्रिक से लेंगे, हम लॉन्ग डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट मैंने 8 के वीडियो में भी बनाई थी कि इसके 4 मेथड होते हैं निकालने के। तो ये ऑलरेडी 5 जो है इरेशनल नंबर है, तो हम इसका लॉन्ग डिवीजन मेथड से निकालेंगे, थोड़ा टाइम लग जाएगा। इसका शॉर्ट ट्रिक क्या होती है, मान लो 5 का हमने क्या निकालना है, अंडर रूट निकालना है शॉर्ट ट्रिक में। तो क्या करेंगे, इस 5 हम इसके नज़दीक वाला परफेक्ट स्क्वायर नंबर लेंगे। अब परफेक्ट स्क्वायर नंबर जिसको पता ही नहीं होगा तो क्या करेगा, वो निकाल ही नहीं सकता इसको। तो इसके नज़दीक वाला जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है वो क्या है आपका 4। अब ये 4 से कितना ज़्यादा है, 1। अब पता है 4 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, तो इसका कितना निकल जाएगा आपका स्क्वायर रूट 2, और 1 प्लस में लिख देंगे। अब प्लस में लिख देंगे तो इसका डबल यहाँ लिख देंगे 4। अब 2 4 में डिवाइड देंगे, डिवाइड करना सीखो। यहाँ पर 1 में 4 का डिवाइड देना है, छोटी संख्या है ये बड़ी संख्या है, तो क्या आएगा 0 पॉइंट, यहाँ 0 उतरेगा। 2 4 2 जा 8, 2 4 5। तो 2 + 0.25, तो ये आ गया आपका 2 + 2 5 स्क्वायर। शॉर्ट ट्रिक में आ गया। एक एग्जाम्पल सपोज दैट हमने लेना है √27 का स्क्वायर रूट निकालना है, या फिर हमने 35 का निकालना है। अब इसके नज़दीक वाला नंबर कौन सा हो गया, इसके नज़दीक नंबर हो गया जी आपका 25। 25 से कितना ज़्यादा है, 2 ज़्यादा है। इसका कितना निकल गया जी 5 प्लस में 2, इसका डबल यहाँ लिख दो, कितना आ गया 10। तो 5 + 0.2, तो 5.2 इसका स्क्वायर रूट निकल गया। वैसे 35 है, 35 का क्या निकल गया जी, 35 का नज़दीकी नंबर कौन सा है। अब बाद वाला भी हो सकता है, पहले वाला भी हो सकता है, इसमें बाद वाला है, जैसे 36 है। अभी 36 से कितना कम है, 1 कम है।
36 का क्या निकल गया जी 6 -1, इसका डबल क्या आ गया यहाँ पर 12। अब इसमें डिवाइड देंगे 6 माइनस, अब डिवाइड दो 1 में 12 का डिवाइड दोगे 0.0, फिर भी डिवाइड नहीं जाता 0, फिर जाएगा 12 8 जा 96। आप 2 डिजिट तक सफिशियंट है, कोई दिक्कत नहीं है, आगे करने की जरूरत नहीं है। 0.08 आ गया। अब इसमें से इसको माइनस करोगे तो 5.92। ये इसी शॉर्ट ट्रिक में आप निकाल सकते हो। तो हमने अभी 5 का निकाला है, तो 5 का कितना निकाला है 2 पॉइंट। वैसे तो वैल्यू मुझे याद है, वैल्यू मैं लिख सकता हूँ मैं, लेकिन आपको ये बता रहा हूँ अगर वैल्यू याद है तो वैल्यू पुट कर दो। ये अप्रोक्स में इसकी वैल्यू आती है। तो यहाँ पर आ गया 8 मल्टीप्लाई 2.25। वैसे तो इसकी वैल्यू होती है 2.236, अब इसमें अप्रोक्स में आ गया 2.25, तो इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई करके कितना आ गया इसका 8 5 या 40, 8 2 या 16, 16 20, 8 2 या 16, 16 और 2 कितना हो गया 18। तो इसका एरिया जो है इतने स्क्वायर सेंटीमीटर आ गया। अब जो है अगर मान लो यहाँ पर आपके पास आ गया जी फाइंड द एरिया ऑफ इक्वलेटरल ट्रायंगल, वहाँ पर आपने क्या करना है, कोई लॉजिक यहाँ पर करना ही नहीं है, आपने इक्वलेटरल ट्रायंगल का फॉर्मूला लगाओगे। फाइंड द एरिया ऑफ इक्वलेटरल ट्रायंगल, एरिया ऑफ तो आपको पता होना चाहिए इक्वलेटरल ट्रायंगल का एरिया क्या होता है। इसमें भी कई सवाल घूमेंगे आपस में, एक ही फॉर्मूले सवाल को घूम जाता है। अगर मान लो इफ द साइड ऑफ इक्वलेटरल ट्रायंगल इज, कुछ भी ले लो यहाँ पर 8, तो 8, तो क्या करेंगे सीधा डायरेक्ट फॉर्मूला पुट कर देंगे। साइड आपकी 8 है, ए साइड है हमारे पास √3/4 इंटू में 8 इंटू 8, 4 2 जा 8, 8 2 16 √3। अगर पॉइंट में लाना है तो इसकी वैल्यू को पुट करेंगे √1.73, 3 डिजिट लिख लो, 2 डिजिट लिख लो, जो इसको मल्टीप्लाई करके आएगा वो इसका एरिया हो जाएगा इक्वलेटरल ट्रायंगल का। अब यहाँ पर अगर ये इक्वलेटरल ट्रायंगल का एरिया जो है √3/4a² है, तो ये आया कैसे। प्रूव दैट, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये आपको क्वेश्चन आ सकता है। प्रूव दैट द एरिया ऑफ इक्वलेटरल ट्रायंगल इज √3/4a²। ये हमने प्रूव करके बताना है कि इसका एरिया √3/4a² कैसे आया। अब क्या है, प्रूव दैट द एरिया ऑफ इक्वलेटरल ट्रायंगल, यानी इक्वलेटरल ट्रायंगल हमें गिवन है। अब ये गिवन है तो क्या है, यानी जो ए बी है वो किसके बराबर है, BC के बराबर है, और क्या है इक्वल टू AC के बराबर है। जब इसके बराबर है, तीनों साइड बराबर है, तो हमने लेट कर लो ए। अब जो साइड जितनी आप लेट करोगे उसी के हिसाब से इसका अलग मेजरमेंट निकलेगा। मैंने साइड इसकी लेट कर ली ए, क्योंकि इक्वलेटरल ट्रायंगल है। अब क्या हुआ, मैं इसमें कुछ कंस्ट्रक्शन करूंगा। गिवन तो आपके पास क्या है इक्वलेटरल ट्रायंगल। अब मैं इसमें कुछ, जब भी कभी कोई चीज़ प्रूव करते हैं तो हमें कुछ कंस्ट्रक्शन उसमें रचना करनी पड़ती है। मैं क्या करूँगा, ड्रॉ ए परपेंडिकुलर, ड्रॉ ए परपेंडिकुलर का बेटा सिंबल है ये AD परपेंडिकुलर ऑन बेस AB, बेस BC। तो आप इतना ना लिख के कंस्ट्रक्शन में डायरेक्ट ये भी लिख सकते हो, AD परपेंडिकुलर ऑन BC। यहाँ हमने परपेंडिकुलर ड्रॉन कर देते 90 डिग्री का हो गया। जब ये 90 डिग्री का हो गया तो क्या करेंगे हम, अब यहाँ पर एक ट्रायंगल ये वाला बन गया, एक ट्रायंगल ये बन गया, ये भी आपका राइट ट्रायंगल बन गया, ये भी आपका राइट ट्रायंगल बन गया। जब टोटल आपका ये A है तो ये कितना हो जाएगा a/2। जब a/2 होगा तो ये भी a/2 होगा। अब देखो
हम क्या लेंगे इसको प्रूव करने के लिए, प्रूफ में कैसे करेंगे, इन राइट ट्रायंगल, आर टी ट्रायंगल भी लिख सकते हो, आर टी डॉट बी ए डी बी भी लिख सकते हो आप, बी डी ए भी लिख सकते हो आप, बी डी ए। अब बी डी ए राइट ट्रायंगल के बारे में पता है, ये आपका बेस हो गया, ये आपका परपेंडिकुलर हो गया हाइपो, क्या आ गया आपका एच स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर। अब एच स्क्वायर ऐसे नहीं लिखना, आपने ए बी लिखना है। एच क्या है ए बी, डी क्या है आपका बी डी, टी क्या है ए डी, ये आ गया जी। अब ए बी की वैल्यू कितनी है, इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड है, तो ए स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया जी आपका बी डी, कितना आ गया ए बाई टू होल स्क्वायर प्लस ए डी, है ही नहीं मेरे पास, तो ए डी स्क्वायर का ए डी स्क्वायर, ए स्क्वायर का ए स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर अपॉन में 4 प्लस ए डी स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर क्या है ए स्क्वायर, इसको इधर साइड ले आओ, ए स्क्वायर अपॉन 4 इक्वल टू क्या हो गया जी आपका ए डी स्क्वायर, यहाँ से एलसीएम करके क्रिएट करो, 4a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू ए डी स्क्वायर। अब 4a स्क्वायर में से ए स्क्वायर माइनस करेंगे हम, तो कितना आ जाएगा जी 3a स्क्वायर अपॉन 4 इक्वल टू ए डी स्क्वायर। अब ए डी स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे, तो ए डी स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया हमारा 3a स्क्वायर अपॉन 4। ए डी की वैल्यू कितनी आ गई, स्क्वायर तो अंडर रूट में चेंज हो जाएगा, 3a स्क्वायर अपॉन 4, ये पूरा अंडर रूट में है। अब a कितनी बार है अंदर, 2 बार है, तो 2 का पेयर बन गया, तो 1 बाहर निकल जाएगा, तो ए डी इक्वल टू ए, अब 3 अंदर ही रहेगा। अभी 4 क्या है 2 इंटू 2, इसका पेयर बाहर निकल गया, तो क्या आ गया 2, तो रिजल्ट क्या आ गया अंडर रूट 3a अपॉन में 2। ये इसकी हाइट आई है, ये वाली h। मैंने इससे पहले वीडियो में बताया था आपको कि हमने कोई भी ट्रायंगल का एरिया हम यूज कर सकते हैं हाफ बिन टू एच में, चाहे वो इक्विलेटरल ट्रायंगल है, चाहे आपका आइसोसेलेस ट्रायंगल है, चाहे आपका स्केलेन ट्रायंगल है, चाहे राइट ट्रायंगल, कोई भी है, लेकिन हमारे पास क्या होनी चाहिए, उसकी हाइट होनी चाहिए, तभी हम उसका निकाल सकते हैं। किस फॉर्मूले से, एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल का मेरे पास हाइट निकल गई, ये ट्रायंगल हो गया, चाहे इक्विलेटरल ट्रायंगल है, लेकिन मेरे पास हाइट निकल गई और बेस मेरे पास ऑलरेडी पहले से ए है। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या निकल गया, हाफ बी इंटू एच, हाफ बेस मेरे पास ऑलरेडी क्या है पूरा का पूरा ए, और यहाँ से मैंने हाइट जो निकाली है प्रूव करके क्या निकाली है, यहाँ से किसके हिसाब से हाइट निकाली है मैंने, ए के हिसाब से ये हाइट निकली। अगर आप इसको साइड को 2a लेते हो तो हाइट आपकी चेंज हो जाएगी। हाँ, अब हाफ मल्टीप्लाई बी की जगह ए आ गया, क्योंकि ये ए है, मैंने ए लेट किया था इसको, और मेरा जो हाइट है वो क्या निकली इस ट्रायंगल की अंडर रूट 3 a अपॉन में 2, a मल्टीप्लाई ए स्क्वायर अंडर रूट 3 का 3, a स्क्वायर 2 2 जा 4। तो प्रूव करना है हमने, क्या कहा था, प्रूव दैट द एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इक्वल्स टू रूट 3 अपॉन 4a स्क्वायर। ये आपका प्रूव हो गया जी इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया। अब इसमें थोड़ा सा क्वेश्चन और हम थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। क्वेश्चन में क्या है, अगर इसमें क्वेश्चन थोड़ा सा टिपिकल भी आ जाते हैं, वहाँ पर थोड़ा सा बच्चे जो हैं पजल हो जाते हैं, क्यों प्रैक्टिस तो करते नहीं है, प्रैक्टिस करेंगे तो उसके बाद होगा वो। अब हम बात कर रहे हैं, टॉपिक को थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं, इसी में हेरोनफोल्ड में है, ट्रेपीजियम में समलंब बोलते हैं बेटा, ट्रेपीजियम को हिंदी में समलंब। ये ट्रेपीजियम जो है अलग अलग प्रकार के होते हैं। कैसे, देखो, एक इस टाइप का होगा, यानी ट्रेपीजियम ये क्वाड्रिलेटरल का एक पार्ट है। क्वाड्रिलेटरल का चतुर्भुज, यानी जिसकी 4 भुजाएं हैं। अब मैं थोड़ा सा और इसमें थोड़ा आपको बेसिक बताता हूँ। जैसे कि ये स्क्वायर हो गया, ये आपका रेक्टेंगल हो गया, ये आपका पैरेललोग्राम हो गया,
पैरेललोग्राम को हम सिंबल ऐसे भी दे सकते हैं, 2 लाइनें पैरेलल होती हैं, पैरेलल हैं अपोजिट साइड में, अब बताता हूँ इसकी डिटेल। ये आपका रोम्बोस हो गया, ये आपका ट्रेपेजियम हो गया। यानी ये एक और चीज़ है, एक काइट होती है इस शेप में, ये दोनों इक्वल होती हैं, ये दोनों इक्वल होती हैं। ये सारे के सारे क्वाड्रिलेटरल हैं, ये भी क्वाड्रिलेटरल है, ये भी क्वाड्रिलेटरल है, ये भी क्वाड्रिलेटरल है, ये भी क्वाड्रिलेटरल है, सारे क्वाड्रिलेटरल हैं ये। लेकिन ये स्पेशल टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल है। क्यों स्पेशल टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल का कहने का मतलब ये है मेरा कि इनको नाम दिया जाता है। जैसे मेरा नाम है, आपका नाम है, तो स्पेशल टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल, तो हम नाम लेके पुकारेंगे उनको। अब कहेंगे भाई ये क्वाड्रिलेटर तू मेरे पास आ जा, तू मेरे पास आ जा। अब क्वाड्रिलेटर कौन है? सारे क्वाड्रिलेटर में कौन आएगा मेरे पास? जब मैं इसका नाम लूँगा तभी तो वो आएगा। इसका नाम स्क्वायर हो गया, इसका नाम रेक्टेंगल हो गया, इसका नाम पैरेललोग्राम हो गया, इसका नाम क्या हो गया? रोम्बस हो गया। ये आपकी काइट आ गई। जब मैंने इनका नाम दे दिया स्पेशल टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटर, क्योंकि ये भी 4 भुजाओं से घिरी हुई करती है, ये भी 4 भुजाओं से, ये भी 4 भुजाएं, ये भी इसमें भी 4 भुजाएं, इसमें भी 4 भुजाएं, इसमें भी 4 साइड है। जब ये 4 भुजाओं से घिरी हुई आकृति हो गई तो उसके बाद क्या करेंगे? जो स्क्वायर है इसकी अपनी कोई ना कोई क्या होगी? क्वालिटी होगी, इसकी अपनी प्रॉपर्टी होगी, साइड की अपनी प्रॉपर्टी होगी, एंगल की अपनी प्रॉपर्टी होगी, डायगोनल की अपनी प्रॉपर्टी होगी। सेम यहाँ भी वही चीज़ होगी, साइड, एंगल और डायगोनल, साइड, एंगल और डायगोनल। ये प्रॉपर्टी उनकी खासियत, यानी गुण के बारे में बता रहा उनके, वो जो उनके गुण हैं, कि गुण कौन कौन से हैं। इसके अपने गुण होंगे, इसके अपने गुण होंगे, इसके अपने गुण होंगे। तो इतना हम अभी डिटेल में नहीं जा रहे हैं, थोड़ा हम ट्रेपेजियम के बारे में बता रहे हैं आपको। तो ट्रेपेजियम जो मेन इसका जो फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या है? एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, ये आपकी पैरेलल साइड है अपोजिट, बेसिक इक्वल नहीं है लेकिन ये दोनों के दोनों पैरेलल हैं, ए बी सी डी। तो गिवन क्या हो गया? ए बी पैरेलल टू सी डी, और ए डी क्या है? परपेंडिकुलर है, यानी एंगल ए पर जो है आपका 90 डिग्री बन रहा है। तो एंगल ए पर जो 90 डिग्री बन रहा है, तो इसका एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फॉर्मूला क्या है? 1/2 B1 प्लस B2 इंटू में एच। B1 प्लस B2 कहने का मतलब ये है, ये आपकी पैरेलल साइड हैं, ये आपका B1, ये B2। इसमें आप कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको B1 लिख सकते हो, इसको B2 लिख सकते हो, यहाँ कोई चेंजिंग नहीं है। हाइट, तुम कहोगे जी बहुत सिंपल सवाल है तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर हमें नॉन ये पैरेलल साइड दे रखी है, अगर सपोज ये आपकी मान लो आपको 15 दे रखा है, या आपका 10 दे रखा है, हाइट आपको ऑलरेडी मान लो इसकी 8 दे रखी है, तो आप क्या करोगे? इसको पुट कर दोगे, 1/2 B1 प्लस B2 इंटू हाइट, 1/2 मल्टीप्लाई 25 मल्टीप्लाई 8। सेंटीमीटर होगा तो सेंटीमीटर में लिख देंगे, मीटर होगा तो मीटर में लिख देंगे, वो स्क्वायर मीटर में इसका एरिया आ जाएगा। लेकिन क्वेश्चन थोड़ा चेंज हो गए हैं। एक तो अभी जो मैंने डायग्राम बनाया, ये बनाया मैंने इस टाइप में, यहाँ पर परपेंडिकुलर, ये B1 B2, ये वर्टेक्स के नाम दे दिए। अब दूसरा ट्रेपेजियम, अब ये क्या है? यहाँ पर ये B1 हो गया, ये B2 हो गया, और ये नॉन पैरेलल साइड होगी इसकी, ये नॉन पैरेलल साइड है। अब देखो मैंने सिंबल अलग अलग दे रखा है यहाँ, यानी इसकी मेजरमेंट अलग होगी, इसकी मेजरमेंट अलग होगी, इसकी मेजरमेंट अलग होगी, इसकी मेजरमेंट अलग होगी। अब इसमें एक और बनेगा डायग्राम, ये आपका B1 हो गया, ये B2 हो गया, ये नॉन पैरेलल साइड होंगी। अब क्या होगा? जो नॉन पैरेलल साइड है दोनों इक्वल होंगी। अब तीनों लेवल के सवाल, इस लेवल में तो मेरे पास हाइट की मैंने डायरेक्ट फॉर्मूले में यूज कर लिया, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, तो मैंने एरिया ऑफ ट्रेपेजियम निकाल दिया। अब देखो यहाँ पर अगर मेरे पास डायग्राम इस प्रकार का आ जाता है, मान लो एक मैं ट्रेपेजियम यहाँ पर बनाता हूँ, अब ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को,
थोड़ा लेंथी जाएगा। ये जो है आपकी जो पैरेलल साइड हैं वो मान लो 25 और 10 की हैं, और नॉन पैरेलल साइड हैं 13 की और 14 की। देखो ये नॉन पैरेलल साइड है, इसकी मेजरमेंट अलग है, इसकी मेजरमेंट अलग है। अब उसने कह दिया जी फाइंड द एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रेपीजियम कह दिया उसने। तो तुम क्या करोगे, तुम्हें पता है कि तुम क्या कर दोगे, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, तुम कहोगे जी फॉर्मूला तो मुझे पता है 1/2 B1 + B2 × मैच। अब क्या है, जैसे तुम यहाँ पर पुटिंग द वैल्यू करने लग जाओगे, B1 की जगह B1 तो रख दोगे, B2 की जगह भी रख दोगे। B2 की जगह क्या है 10 × हाइट। अब ये फंस गया सवाल, क्योंकि अब कैसे निकालोगे, यहाँ तो h है ही नहीं मेरे पास, तो मेरे को इसका h निकालना पड़ेगा। तो h मैं कैसे निकालूंगा, इसकी हाइट को कैसे निकालूंगा, मैं कंस्ट्रक्शन करूंगा। ये 13 है, अब ये 13 है, तो मैं इसके एक पैरेलल एक लाइन और खींच दूंगा, तो ये भी क्या हो जाएगा आपका 13 हो जाएगा। जितनी साइड ये है ये पैरेललोग्राम बन जाएगा, क्योंकि पैरेललोग्राम में जो अपोजिट साइड होती हैं वो इक्वल होती हैं। यानी जो AD है, AD किसके बराबर है, यहाँ पर BC के बराबर है, और AB किसके बराबर है, CD के बराबर है। इसके प्रॉपर्टी क्या होती है एंगल की, अपोजिट एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। जितने डिग्री का ये होगा इतने डिग्री का ये होगा। तो यहाँ पर चलो एंगल की बात छोड़ो, यहाँ पर जो है, यहाँ पर मैंने एक पैरेललोग्राम बना दिया। आप चाहो, आपकी मर्जी है, अगर इसको नहीं करना चाहते हो तो इसके पैरेलल आप यहाँ भी खींच सकते हो। तो ये कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा, ये पैरेललोग्राम बन जाएगा। चाहे आप ऐसे कर लो चाहे आप ऐसे कर लो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ये देखो, यहाँ पर हमारा एक ट्रायंगल जो है आपको दिखाई दे रहा है, कौन सा, AD, इसको कोई एक नाम दे दो E। AD एक ट्रायंगल हो गया। अब ये देखो, इसका 13 है, इसका 14 है। अब मैंने अभी यहाँ पर बताया था पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड इक्वल होती है। जब अपोजिट साइड इक्वल होती है, जितना CD की वैल्यू है तो उतना EB की वैल्यू है। अगर ये 10 है तो ये 10 है, और टोटल ये कितना है 25 है। 25 में से 10 माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा 15। अब जो है हमारा जो ट्रायंगल बन गया ADE, मैं यहाँ अलग से बता देता हूँ आपको। ये हो गया A, ये हो गया D, ये हो गया E। ADE, 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 ये ट्रायंगल बन गया। अब ये ट्रायंगल बना था, इसकी साइड की मेजरमेंट क्या है 13, इसकी क्या है 14, इसकी क्या है 15। अब कौन सा ट्रायंगल बन गया, ये स्केलेन ट्रायंगल बन गया। जब ये स्केलेन ट्रायंगल बन गया तो इसका एरिया कैसे निकलेगा, पहले हम क्या निकालेंगे, तो साइन पैरामीटर निकालेंगे। तो साइन पैरामीटर इक्वल क्या हो गया, A + B + C। ये A है, ये B है, ये C है। तो 15 + 14 + 13 /2। ये मैंने पहली वीडियो में बताया साइन पैरामीटर, यानी पैरामीटर क्या होता है, सम ऑफ द आउटर एजेस, जितनी भी साइड है उनको जोड़ दो। लेकिन साइन पैरामीटर का मतलब होता है उनका आधा। तो कितना होगा 15 + 14 + 13, तो कितना हो गया 29, 42। साइन पैरामीटर आ गया। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल AD, अब हीरोन फॉर्मूला का यूज करेंगे। अब क्या करा हमने, हीरो S क्या निकला हमारा 21, फॉर्मूला क्या है S - A, 21 माइनस पहली साइड, फिर S - B 21 माइनस दूसरी साइड, फिर S - C 21 माइनस तीसरी साइड। अब क्या आ गया, ये आपका 21 का 21 आ गया। मल्टीप्लाई में जब इसको माइनस करोगे तो कितना आ गया 6, इसको माइनस करोगे तो कितना आ गया 7, इसको माइनस करोगे तो कितना आ गया आपका 8। अब यहाँ देख लो पेयर किस किस का बन रहा है, पेयर किसका बन रहा है जी। इसको मैंने 7 × 3 में तोड़ा, क्योंकि 7 मेरे पास ऑलरेडी है। इसको 2 × 3 में तोड़ूंगा, 6 आ गया, 2 × 3 6। अब 7 को तो मैं तोड़ नहीं सकता, इसको 7 का 7 लिखूंगा, इसको 2 × 2 × 2 लिख दूंगा। अब देखो पेयर कौन कौन से बन रहे हैं। 7 का पेयर बन गया, बाहर निकल गया। 3 का पेयर निकल गया, बाहर निकल गया। 2 का पेयर निकल गया, ये बाहर निकल गया। 7 3
फिर 2 और इसका पेयर ऑलरेडी निकल गया, ये भी बाहर निकल गया, सारे पेयर बाहर आ गए जी। इसके 7 का पेयर आ गया, 3 का पेयर आ गया, 2 का पेयर आ गया, इस 2 का भी पेयर आ गया। 2 2 या 4 3 या 12, 84 स्क्वायर सेंटीमीटर। किसका एरिया निकल गया बेटा? इसका एरिया निकल गया, ADE का एरिया निकल गया 84। अब मैंने कहा था तो स्क्वायर ट्रायंगल, मैंने इसका एरिया निकाल दिया हेरोन फॉर्मूले से। अब मेरे को क्या करना है, जो ट्रेपीजियम में मेरे को हाइट चाहिए, ये वाली हाइट होगी तभी मैं एरिया निकालूंगा, इस फॉर्मूले में पुट करके यहाँ पर निकालूंगा। अब जो एरिया ऑफ ट्रायंगल है ये वाला, ये किसके बराबर है? हाफ B इंटू एच इक्वल टू कितना आ गया? मैंने कल भी कहा था आपको पहले वीडियो में कि एरिया ऑफ ट्रायंगल के लिए हम 1/2 B इंटू एच किसी भी ट्रायंगल के लिए वाला फॉर्मूला निकाल सकते हैं, लगा सकते हैं, लेकिन हमारे पास हाइट होनी चाहिए। अब मेरे पास इसका एरिया तो है तो मैं हाइट निकाल दूंगा, बेस भी है मेरे पास यहाँ पर, 1/2 का 2B बेस 15, हाइट मेरे पास है नहीं, हाइट निकाल दूंगा, एरिया मेरे पास ऑलरेडी पहले से ही है। तो कितना हो गया? 15/2 H इक्वल टू 84। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, चाहे यहाँ से H की वैल्यू निकाल लो। H इक्वल टू क्या हो गया? 84 अपॉन में 15 इंटू में 2। अब इसको निकाल लो इसको यहाँ से, तो 15 आ गया नीचे बेस, ये 15 है, तो कितना हो गया? 15 5 या 75, 5 और 4 9.6 मल्टीप्लाई 2, 11.2 सेंटीमीटर इसकी हाइट आ गई है। अब हो गया जी हमारा एरिया 1/2 बेस 1 प्लस B2 इंटू हाइट। अब देखो यहाँ कर रहा हूँ मैं, 1/2 का 2, ये कितना हो गया जी आपका मल्टीप्लाई में 35। हाइट मेरे पास ऑलरेडी निकल गई है कितनी? 11.2। हटा दो, 2 से इसको काट दो, 2 5 या 10, 1 2 6 या 12। इसको भी काट सकते हैं आप, 5 2 या 10, 5 7, क्योंकि कैंसिल हो रहा है, नहीं तो 10 और 100 नीचे काटने की जरूरत नहीं, कैंसिल हो रहा है तो इसलिए मैंने पूरा काट दिया इसको। ये कितना आ गया? 28। तो 28 मल्टीप्लाई 7, तो कितना हो गया? 7 2 14, 7 5 56, तो ये कितना आ गया आपका? 196 स्क्वायर सेंटीमीटर। अब फिर यहाँ पर फिर क्या होगा? ये तो इस हिसाब से हो गया जी आपका। अब मान लो मैंने एक एग्जांपल यहाँ पर और दे दिया, ये तो आपकी जो नॉन पैरेलल साइड थी नॉन इक्वल थी। अगर नॉन पैरेलल साइड आपकी इक्वल होगी तो क्या केस बनेगा? इसमें 2-3 केस बनते हैं। ये तो स्केलेन ट्रायंगल का बना आपका, ये स्केलेन ट्रायंगल का है। अगर मैंने मान लो यहाँ पर एक एग्जांपल दे दिया, ये इसकी क्या है? नॉन पैरेलल साइड है, मान लो ABCD। ABCD, अब ये नॉन पैरेलल साइड है, हम वही ले लेते हैं, मान लो ये 25 है, ये आपका कितना था? 10। अब मैं नॉन पैरेलल साइड को इक्वल रखा नॉन पैरेलल साइड को मैंने इक्वल क्या रखा? मान लो मैंने ये रख दिया 15 और ये भी रख दिया 15। अब क्या होगा? इसके पैरेलल में एक लाइन खींचूंगा तो ये 15 होगा, तो नेचुरल से ये 15 होगा। अब ये 15 है, कौन सा 15 है? ये वाला, क्योंकि ये 15 है, क्योंकि पैरेललोग्राम बन गया आपका ADCD, अपोजिट साइड इक्वल होती हैं। अब अपोजिट साइड इक्वल होती हैं तो अब क्या होगा कि जैसे ये 10 है तो ये पैरेललोग्राम हो गया, 10 है तो ये भी 10 होगा। अब ये टोटल कितना है आपका? 25, तो 10 हो गया तो ये भी 10 हो गया। जब ये 10 हो गया तो कितना हो गया? ये 15 हो गया। अब यहाँ पर देखो, अब एरिया ऑफ ट्रेपेजियम कह रहा है, तुमने एरिया ऑफ ट्रेपेजियम लगा दिया 1/2 B1 प्लस B2 इंटू मैच। 1/2 का 2 रखा, B1 की जगह क्या रखा आपने? 25, और B2 की जगह क्या रखा? 10। फिर भी हाइट नहीं है हमारे पास, तो मैं क्या करूँगा? यहाँ पर हाइट निकालूंगा। अब हमारा ट्रायंगल कौन सा हो रहा है? यहाँ पर जो BDC जो ट्रायंगल हो रहा है वो कौन सा ट्रायंगल हो रहा है? वो इक्विलेटरल ट्रायंगल हो रहा है। तो क्या करूँगा मैं? इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया निकाल दूंगा। एरिया ऑफ ट्रायंगल BDC
BDC। अब किस टाइप का ट्रायंगल है ये? इक्वलेटरल ट्रायंगल है, तो BDC लिख लो, एरिया ऑफ इक्वलेटरल ट्रायंगल लिख लो यहाँ पर, इक्वलेटरल ट्रायंगल BDC। फॉर्मूला क्या है? √3/4 √3/4। साइड मेरे पास कितनी है? 15 × 15, कितना आ गया? 225 √3/4। √3 की वैल्यू लिख लो 225, या तो इसको बाद में कैलकुलेट करना है या तो पहले कैलकुलेट कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। 225 मल्टीप्लाई 1.732, √3 की वैल्यू 4,000 लगा दो, 4 से पूरा कट जाएगा ये, 4 4 जा 16, 1 4 3 जा 12, 4 3 जा 12। 225 को 433 से मल्टीप्लाई करो, कितना आ गया? 3 5 जा 15, 3 2 जा 6, 7 3 2 जा 6, 5 7 6, 4 5 20, 4 2 8 9, 4 2 8, 5 12, 13 14 15 16 9। ये आ गया जी इतना, 96425, 96425, ये इतना हो गया। अपॉन में कितना है हमारे पास? 1000। पॉइंट कहाँ आ गया ये? तो जो इसका एरिया है इस इक्वलेटरल ट्रायंगल का, जो एरिया निकल गया 96.425 निकल गया स्क्वायर सेंटीमीटर। अब इक्वलेटरल ट्रायंगल का एरिया निकल गया, तो इसको मैं किसके बराबर डाल सकता हूँ? हाफ B × H इक्वल टू क्या हो गया? 96425। अब बेस इस ट्रायंगल का क्या है? 15। H क्या हो गया? निकालना है। एरिया कितना हो गया? 96.425। अब वही सेम 15/2H 96.425, यहाँ से हमारी हाइट निकल जाएगी। हाइट कितनी निकलेगी हमारी? H इक्वल टू 96.425, 15 नीचे आ जाएगा, 2 कहाँ जाएगा? ऊपर, इसके साथ आ जाएगा। अब पॉइंट को हटा लो, डेसिमल, कितना आ गया? 1000। 5 3 जा 15, 5 1 जा 5, कितना बचा? 4, 5 9 जा 45, 1 5 2 जा 10, 4 5 8 जा 40, 2 5 5 जा 25। ये इतना करके, अब देखो 3 से कट रहा है, 3 6 जा 18, 3 4 जा 12, 3 2 जा, ये कटेगा नहीं यहाँ पर। अब क्या करेंगे? इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 2 जा 10, 8 2 जा 16, 17, 2 2 जा 4 और 7 और 2 9 जा 18, 2 1 जा 2, 3। अपॉन में क्या आ गया? 3 मल्टीप्लाई 1000। अब इसकी हाइट निकल जाएगी, यहाँ से जो भी करोगे यहाँ से इसकी हाइट निकल जाएगी। ये कितनी निकल जाएगी? 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, यहाँ से बचा 2, 3 9 जा 27, 3 2 जा 6 और फिर 1 बचेगा, 3 3 जा 9 पॉइंट समथिंग 3, ये आ जाएगा। अप्रोक्स में आ गए 3 से डिवाइड करके, 12923.3 अपॉन में 1000। अब डेसिमल यहाँ है, 3 जीरो और आगे बढ़ा दो तो ये आ गया आपका। इसकी हाइट आ गई, आप 12.9 भी लिख सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। इसकी हाइट आ गई आपकी 12.9, अप्रोक्स में 12.9 हाइट आ गई। अब फॉर्मूला पुट कर दो, 1/2 का 2 इंटू में कितना हो गया आपका 35, इंटू में हाइट कितनी आई मेरी 12.9 अपॉन में 10। 129 का 35 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ गया 45, 5 2 10 4 40, 5 1 6, 3 9 27, 3 2 6, 8 3 1 3, 5 1 15 4,
ये आ गई आपको। यहाँ पर जो वैल्यू है 451, ये आ गई आपकी 4515 अपॉन में 2 × 10, 2 से फिर कैंसिल कर दो, कितना आ गया 2, 2, 5 और 7 और 5, यानी ये आ गई इसकी 2257.5, एक 10 है जैसे मैंने यहाँ जाएगा, तो एरिया कितना हो गया 225 अपॉन में 0.75, ये इसका एरिया आ गया, यानी 225.75 स्क्वायर सेंटीमीटर। ऐसे यहाँ पर क्या हुआ, कई बार क्या होता है, मैंने पहले ये आ गया इक्विलेटरल ट्रायंगल, कई और यहाँ पर एक कौन सा ट्रायंगल बना ट्रेपेजियम में हाइट निकालने के लिए, इक्विलेटरल ट्रायंगल। कई बार क्या होगा यहाँ पर आइसोसेलेस ट्रायंगल बनेगा। अगर बाई चांस मैं आपको बताया, पूरा डिटेल नहीं बता रहा अभी इसमें, वो बताऊंगा बाद की वीडियो में। मान लो ये 15 होता, ये 25 होता, तो नेचुरल से ये 15 हो जाता, ये 15 है, ये 15 है, तो ये 15 है, तो 15 है, तो ये कितना बच जाता 10, टोटल 25 है। अब कौन सा ट्रायंगल बन गया आपका, आइसोसेलेस ट्रायंगल बन गया। तो यहाँ पर आप आइसोसेलेस ट्रायंगल से पहले इसका एरिया निकालोगे, एरिया निकालने के बाद क्या निकालोगे, इसकी हाइट निकालोगे, किससे, इससे निकालोगे, क्योंकि एरिया इक्वल वो क्या निकल जाएगा आइसोसेलेस ट्रायंगल। फिर हाइट निकालोगे, हाइट निकालने के बाद इसमें पुट करोगे तो आपका आइसोसेलेस ट्रायंगल का एरिया निकल जाएगा।